Good morning, everyone. Today we are doing class 8 SST book Exploring Society, India and Beyond का जो हमारा चैप्टर 1 था ज्योग्राफी का नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस पार्ट 2। ये हमारा पार्ट 2 है फर्स्ट चैप्टर का ज्योग्राफी का। ठीक है, सो अब हमारा टॉपिक जो था हमने प्रीवियस वीडियो में रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दे आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स। उनको बहुत टाइम लगता है क्रिएट होने में। एज यू नो दैट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल्स का आप कोल ले सकते हो, फॉसल फ्यूल ले सकते हो। यू नो दैट इनको बहुत टाइम लगता है, दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म दैट। ठीक है, तो दैट्स वाई ये रिप्लेनिश भी नहीं हो सकते। रिन्यूएबल रिसोर्स रिप्लेनिश हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खत्म हो भी गए तो खुद से रिजनरेट हो जाते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? अगर एक बार पूरा खत्म हो गए तो उनको, क्योंकि बहुत सारे साल लगते हैं, तो इतने में तो ह्यूमन ही मर जाएंगे ना, हमारा तो कोई फायदा नहीं है। दैट्स वाई हम रिन्यूएबल सोर्सेस मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स को प्रिवेंट करने का चीज़ें ढूंढते हैं कि कम से कम यूज़ कर सकें। ठीक है, नाउ दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एट द रेट वी यूज देम। वो रिप्लेस नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल एंड पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये धरती के नीचे से मिलते हैं। ठीक है, और इनको फॉर्म होने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। कितने? मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, यस, इंडिया जो है, इंडिया एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी रिजर्व करता है किसकी? कोल की। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो इंडिया है, ओके, इंडिया है सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ कोल रिजर्व्स। इंडिया के पास सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज हैं कोल रिजर्व्स की। ठीक है, ठीक है, तो इंडिया के पास जो है सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज है कोल रिजर्व्स की। नाउ हम क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं कोल को निकालने के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, लाइक एनर्जी हमें चाहिए होती है कोल से, जो एनर्जी निकलती है। बट इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द कोल रिजर्व्स इन इंडिया टेक लास्ट अनदर 50 ईयर्स। कोल्ड को फॉर्म होने के लिए 50 साल भी लग सकते हैं या मिलियन ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। ठीक है, द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, क्योंकि आजकल आपको पता है कि आजकल इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो उनकी जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू द पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो डेवलपमेंट होता जा रहा है वर्क का, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की भी नीड होती जा रही है। टिल मोर सस्टेनेबल ऑप्शंस बिकम अवेलेबल, इसलिए बहुत सारे सस्टेनेबल ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं वाइडली यूज़ पर, कि हमें कोल को जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। जुडिशियसली मतलब अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उनका ज़्यादा आप वेस्टेज नहीं करना चाहिए, जितना नीड है उतना हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स एक्सप्लोर है here what are the non-renewable resources that you use daily directly or indirectly। आप ऐसे कौन से non-renewable resources का आप directly यूज़ कर सकते हो और indirectly यूज़ कर सकते हो अपने डेली लाइफ के बेस्ड पर। what are the possible renewable substitutes? possible renewable substitutes क्या है? what are the some of the steps जो कि आप किसी renewable को ट्रांसिशन करने के लिए ले सकते हैं? तो ट्रांसिशन करने के लिए क्या होगा कि आप रिसोर्सेज का मिनिमाइज वेस्टेज कर सकें, उनको रिड्यूस रिसाइकल यूज़ कर सकें। ठीक है, कम से कम यूज़ करें उनको, एंड प्लांट्स को उगाएं सबसे ज़्यादा। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए तो प्लांट्स आप उगाइए, जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स है और रिन्यूएबल रिसोर्स को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस आवर प्लानट और इवन विद आवर कंट्रीज। नेचुरल रिसोर्स आप जानते हैं कि वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह परफेक्ट अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। वाई? क्यों? रीज़न, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन की नॉलेज और स्किल्स से हर जगह। अब हम एग्जांपल लेते हैं चाइना का। ठीक है, तो चाइना में आप देखोगे, चाइना से जापान, चाइना जापान एक तरीके से सिमिलरली क्या होता है, बिल्कुल आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे 2050 के आसपास वो ऐसा लगता है जी रही हैं। ठीक है, अभी ये ईयर चल रहा है आपका 2025। अब उनकी टेक्नोलॉजी ऐसे काम कर रही है कि लगता है 2050 ईयर तक में वो जी रहे हैं। ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजी, जापान के अंदर जो इतनी सारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी यूज़ हो रही हैं, क्योंकि जापान में देखो इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनको अपनी नॉलेजेबल स्किल्स के थ्रू रिसोर्सेज उन्होंने इतने बढ़िया बना रखे हैं कि आप अगर आप जापान को देखते भी हो किसी
प्लेटफॉर्म पे भी, तो आप देखोगे कि कितनी सारी टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं वहाँ पे, कितने सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं देखोगे, आपकी इंडिया में नहीं दिखेंगी, ठीक है। वाई? बिकॉज इंडिया के अंदर नेचुरल बहुत सारे हैं बट जापान के अंदर नहीं है। वाई? जापान के अंदर ट्रीज़ हैं, ऑक्सीजन है, बट वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वर्क ज़्यादा है, ठीक है। तो हर कंट्री में डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाई? बिकॉज हर कंट्री में अलग टाइप की ह्यूमन टेक्नोलॉजी स्किल्स होती हैं, हर जगह सेम नहीं होती हैं। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट्स, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू। बहुत सारी लड़ाई होती है इनके थ्रू, वार्स होती है, वर्ल्ड वार पाने के ऊपर होने वाली है, ठीक है, जो वर्ल्ड वार 3 होगी, ठीक है। क्यों होती है? रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। अब जो वर्ल्ड वार 3 होने वाली होगी तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि हो सकता है कि नेचुरल सोर्सेज पर होए, कि रिसोर्सेज हमें चाहिए नेचुरल वाले, ठीक है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, हमें रिन्यूएबल सोर्स चाहिए नेचुरल वाले, जो कि हमारे ह्यूमन बेनिफिट के लिए काम आ सके। तो यहाँ पे आपको एक मैप दिखा रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोल है, जो ब्लैक कलर का शो रहा है, वहाँ पे कोल दिख रहा है, ठीक है। तो कोल आपका नाम दे रखे हैं कोल के डिफरेंट टाइप के, ठीक है। ऐसे आपको आयरन ओक्स दे रखा है, ये सभी आयरन ओक्स है आपके, ठीक है, तमिलनाडु जगह पे, केरला कर्नाटका पे, ठीक है। ऐसे ही आपके मध्य प्रदेश में आपको ऑयल की ज़्यादा दिखेगी, ठीक है, गुजरात में भी आपको ऑयल दिखेगा, ओके। तो ये सभी चीज़ें हैं, महाराष्ट्र के पास आपको ऑयल, महाराष्ट्र के पास आपको बॉक्साइट दिखेगा, ये सभी जगहें जहाँ पे होती हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपको ऑयल एंड आपका जो कोल है वो दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो सारी जगहें हैं जहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिलती है, एक बार आप उसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इनको आप लोकेट करके एक बार देख लेना, एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है मैप आपका इसमें से भी आए, ओके। नाउ लेट्स एक्सप्लोर ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 1.11। हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करा है, नोटिस द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। इंपॉर्टेंट मिनरल्स का अनइवन आते हुए कहीं कंट्रीज, कई स्टेट्स में ज़्यादा है, लाइक दिस पोर्शन में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो कई जगह बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन योर रीजन? आपके रीजन में कौन सा टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल है, मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाउ आर द डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ इट टॉपिक। नाउ इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज। इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लोकेटेड होती हैं? देखो, पीपल, लोग कहाँ पर आएंगे, जनता कहाँ पर आएंगे सबसे ज़्यादा रहना, कहाँ प्रेफर करेंगे? जहाँ पे उनको उनके बेनिफिट या उनके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी। यस, आई एम करेक्ट। इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे लोकेटेड होंगी? जहाँ पे उनको रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने बेनिफिट्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, फॉर लोकल पीपल। जैसे टाउनशिप होती है, कहाँ पे ग्रो होती है? जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे लोग ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं, ठीक है। मोर मॉडर्न फैसिलिटीज़, जो आजकल जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ आती जा रही हैं वो इम्प्रूव कर रही हैं सभी की लाइफ ऑफ क्वालिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में पंखा था, पंखा भी नहीं था तो पहले लोग हाथ से हवा करते थे, ठीक है। आज के ज़माने में एसी आ रहा है तो सभी एसी ने सभी की लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया, ठीक है, और वो सभी के लिए एक्सेसिबल बन गई, ठीक है। कुछ लोग एक्सेसिबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए एक्सेसिबल है। हाउएवर दीज बेनिफिट्स आर ऑफन accompanied accompanied बाई कोस्ट। कभी कभी बेनिफिट्स कोस्ट में भी हाई होते हैं, इन शॉर्ट टर्म एज वेल इन द लॉन्ग टर्म्स। वी हैव एग्जाम्पल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ पीपल लिविंग इन रिसोर्सेज रिच एरियाज। ने बहुत सारे टाइप के, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जापान का कि वो रिसोर्सेज में रिच रह रहे हैं, हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स टू फैसिलिटीज सच डेवलपमेंट्स। उन्होंने अपने हाउस को ही देखो, आप जापान में देखोगे आजकल होम में भी, जापान आप देखोगे ना तो उन्होंने भी इतनी सारी चीज़ें डेवलप कर रखी हैं, ठीक है। लाइक आप घर में ये चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जापान में क्या होता है, एक ऐसा बेड आता है जिसके अंदर आप उसको फिट करोगे, ऐसे मैनेज करोगे तो वो सोफा में भी चेंज हो जाता है, चेयर में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी डेवलपमेंट्स है कुछ कंट्रीज़ में जो कि रिसोर्स रिच को दिखाते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में लोग डर जाते हैं, दे आर स्केयर्ड, सॉरी द सैक्रेड प्लेसेस आर अंडर थ्रीट। कुछ जगह रिसोर्सेज की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स। अब जो नेशनल जगह और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डिपेंड होते हैं कहाँ पर? नेशनल रिसोर्सेज पर, जिससे कि वो अपने रिसोर्स अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकें। कंबाइंड विद ह्यूमन नॉलेज और स्किल्स की कंबाइन करते हुए हम अपने, देखो, नेचुरल को मैं डिनोट कर रही हूँ NR के फॉर्म में, ठीक है। नेचुरल को मैंने डिनोट किया NR के फॉर्म में, प्लस
ह्यूमन जस्ट अ मिनट, ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सभी क्या फॉर्म करते हैं हमारे रिसोर्स को, ठीक है, जो हमारी नीड है उस पे रिसोर्स को फॉर्म करते हैं। create unique products like wood, steel. As we know, trade fluid with development of large empires in India. Trade आजकल इंडिया में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चलती है, ट्रेडिंग आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा होती है। वाई? बिकॉज इंडिया को भी डेवलप होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक मैप गिवन है, दे रखा है हमें, शेयर्ड वाटर्स फॉर द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ कहाँ शेयर होती रहती है, गंगा यहाँ पे दे रखा है आपको, ब्रह्मपुत्र दे रखा है, ठीक है, जमुना दे रखा है। तो सभी यहाँ पे रिवर्स है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं 3 टाइप्स में, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर दे रखा है, इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट एनी 2 नेचुरल रिसोर्सेज, आपको 2 नेचुरल रिसोर्स को सिलेक्ट करना है। गैदर इन्फॉर्मेशन, उसके बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अवेलेबिलिटी पर और अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ वो अवेलेबल है वो सब कुछ आपको मैप पे भी मार्क करना है। और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर और क्या टाइप्स है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो कि कनेक्ट हैं उनसे, ठीक है। डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मतलब निकालते हैं कहाँ से कैसे नेचुरल सोर्स हमारे पास आ रहे हैं एक्सट्रैक्ट होकर, और कौन से पार्ट्स में और कौन से नेशंस पर, जनरेशंस पर, वो फ्यूचर जनरेशन पर करंटली अभी है। सजेस्ट वेज इन विच वी कैन यूज नेचर्स गिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबल वेज। नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। नेचर जो है, नेचुरल रिसोर्सेज और नेचर जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज पर ज़्यादा अटेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कावेरी रिवर का, तो कावेरी रिवर आपने देखा होगा, अगर आपको याद है रिवर का मैप, तो कर्नाटका में भी, तमिलनाडु में भी, केरला में भी, पुदुचेरी में भी ये बटी हुई है। इसका एक ठिकाना नहीं है, ठीक है, ये हर जगह बटी हुई है। इसका मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री पे वो एक जगह आपकी टेंशन उस पर नहीं है, वो सारी जगह पानी उस पर जाता है। दिस लीड्स अ टेंशन रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे तो अनइवन शेयर हो रहा है, बस इन्हीं जगह हो रहा है। इंडिया में तो बहुत सारी स्टेट्स हैं, अक्रॉस स्टेट्स एज वेल एज कंट्रीज। वन एग्जाम्पल इज द शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर जो आपको दिखा दिया, ठीक है। सो इसके लिए हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा इससे कि शांति फैल सके, क्योंकि यहाँ पे तो बस हो रहे हैं उत्तर प्रदेश आपका, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो ऑफकोर्स रीचिंग सच एग्रीमेंट्स बिटवीन नेबरिंग एंड कंट्रीज ईजी नहीं होता, ठीक है, कि हम कावेरी को उठा के वहाँ डाल दें, थोड़ा कभी कभी ईजी नहीं होता, बट हम रिसोर्सेज को अवेलेबल बना सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जहाँ पे हम रिसोर्सेज बना रहे हैं वहाँ पे भी थोड़ा पीस हो, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर दे रखा है, फाइंड आउट अबाउट सच अ कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। आपको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पर कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करनी है और अपने क्लास का शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक डैम दे रखा है, इसका नाम है मित्रुर। मित्रुर डैम है जो कि तमिलनाडु के कावेरी रिवर में बनाई गई है, ठीक है, आप उसको देख भी सकते हैं नेट पर। नेक्स्ट टॉपिक है द नेचुरल रिसोर्स कर्स। कर्स मतलब पाप, ठीक है। हैविंग अबुडेंट नेचुरल रिसोर्स, अबुडेंट मतलब एक फिक्स्ड या कम, ठीक है, डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। एक नेचुरल रिसोर्स हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे गारंटी नहीं देता, ठीक है। सम रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ जगह नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रिच हैं, कैन एक्सपीरियंस लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी कम होगी। वाई? बिकॉज नेचुरल रिसोर्स हर जगह अवेलेबल रहते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ फिनोमिनन इकोनॉमिस्ट कॉल द नेचुरल रिसोर्स कर्स, और ये नेचुरल रिसोर्स कर्स बन जाएगा। वाई? बिकॉज एज यू नो दैट अगर हम वाटर बोलें तो वाटर इतना महंगा तो नहीं होगा इकोनॉमिक के लिए, क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये कहीं जगह क्या होता है, ह्यूमन लोग ना ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते नेचुरल सोर्सेज पर, ठीक है, क्योंकि नेचुरल सोर्स पर नहीं क्रिएट कर पाते। दैट्स वाई वो नेचुरल सोर्स की मदद से और अपनी नॉलेजेबल स्किल्स से चीज़ों को क्रिएट करते हैं जिससे कि उनकी भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो सके। Put very simply, this means that often having plenty of natural resources does not automatically mean that a country is rich. हम ये नहीं कह सकते अगर किसी कंट्री में सबसे ज़्यादा नेचुरल सोर्स है तो वो सबसे ज़्यादा रिच होगी। नो, नेचुरल सोर्स का मतलब ये नहीं कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा कर पाओगे। जापान को देखो, जापान पे वहाँ पे तो नेचुरल सोर्स है ही नहीं एक तरीके से, बट वो कितना टेक्नोलॉजी पे जी रहा है। फ्रिक्वेंटली इकोनॉमीज जो है वो अनेबली डेवलप है, कुछ जगह इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट हो जाती है रिसोर्सेज में, ठीक है, और जिनके प्रोडक्ट्स हैं हाई वैल्यू पे रहते हैं, जो कि आपका चैप्टर होगा इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उस चैप्टर में गिवन है, ठीक है। इंडिया जो है जनरली अवॉइड करता है इन सभी कर्ज को। वाई? बिकॉज वो नेचुरल सोर्स पर ही काम करता है। बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट आर ग्रोइंग नीड्स, जिससे कि कुछ इंडस्ट्रीज में थोड़ा बहुत कर लेता है इंडिया। अगर आपने देखा होगा आजकल ज़्यादा हम इंडिया देखो जापान के जैसे नहीं जी रहा है। वाई? बिकॉज वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, हमें अपनी नीड्स को ग्रो करना है। तो ये नहीं कि हम नेचुरल सोर्स को ही ख़त्म कर दें, बिकॉज नेचुरल सोर्स में ट्रीज आते हैं, वो देखिए बस
ऑक्सीजन, हम अगर उनको हटा देंगे अपने इंडस्ट्रीज बनाने के लिए तो हमारे पास ऑक्सीजन रहेगा नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन ह्यूमंस तो क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर है व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंट इनपुट्स रिक्वायर्ड टू इनेबल द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए कौन से इनपुट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ में। However, the challenge of balancing resource extraction with the sustainability remains। ये चैलेंज है कि हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट भी कर सके बैलेंस वे में और उसको सस्टेनेबली रिमेन करके भी रखें, बचा के भी रखें। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्स को अंडरस्टैंड भी करें, उसको मैनेज भी करते हुए चलें, एक वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे कि हम अपने ह्यूमन क्रिएशन को भी बना के रखेंगे, उसकी नॉलेज को भी बना के रखेंगे और गुड गवर्नेंस हमारे कंट्री में भी रहेगी। ठीक है, एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिटरमाइन वेदर दे बिकम लास्टिंग बेनिफिट्स और टेम्पररी वाइल्ड। और जब हम उन पर ध्यान देते रहेंगे, मैनेज करते रहेंगे, तो हमें पता रहेगा कि ख़त्म होने वाला है, तो हमें इनको रीजनरेट करना है, लाइक प्लांट्स को ग्रो करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, स्टीवर्डशिप। नाउ सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स दैट वी रिस्पेक्ट नेचर एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम अर्थ पर रह रहे हैं सस्टेनेबली, तो हमें क्या चाहिए, अर्थ पर रहने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को चाहिए हमें, इससे कि हम उनके वे में अपने रिस्टोरेशन और रिजनरेशन जो रिन्यूएबल से उसका पार्ट है उनको इनेबल रख सकें। एंड यही हमारी रिस्पॉन्सिबल है कि हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स को ज़्यादा जुडिशरी भी ज़्यादा यूज़ ना करें, हम रिन्यूएबल सोर्स को रीजनरेट और रिस्टोर करते रहें, लाइक प्लांटिंग ट्रीज। ओके, साइंटिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं इन सभी एक्सपेक्ट्स पर कि हम कैसे कैसे रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं और रिसोर्स ख़त्म भी ना हो सके, बिकॉज ह्यूमन्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबली ट्रीटमेंट करें नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को चेंज करता है, विच हैज़ बीन टेकिंग प्लेस एट एन इंक्रीज प्लेस, जो कि सबसे ज़्यादा हो रहा है, सभी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है सबसे ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, मतलब पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप हो जाती है, ये किसके चांसेस हैं कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म करते जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब कि हम अपने जो अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब लिविंग बींग्स, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज भी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि हमारे रिन्यूएबल सोर्स का एक पार्ट है, उसको हम पढ़ने वाले हैं इन दिस टॉपिक। Here are two examples of how we are pushing the use of natural sources beyond their capacity to regenerate। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर जो कि हमें शो करेंगे कि कैसे नेचुरल रिसोर्स को एक क्वांटिटी पे यूज़ कर सकें, उनको रीजनरेट कर सकें। बहुत सारे फार्मर्स हमारी कंट्री में एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर को, ठीक है, अपने इरिगेशन के लिए पर्पस के लिए। और बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है कि पानी को ना सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बेफालतू के लिए, जो कि हमारे पानी को भी ख़त्म कर रहा है। ओवर टाइम ये क्या होगा कि एक्सट्रैक्शन जो कि ग्राउंड वाटर की, वो भी धीरे धीरे सबसे ज़्यादा पैसे लेने लगेंगे। अगर आपको ग्राउंड वाटर चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वाटर की कमी होती जाएगी, वाटर स्कैर्सिटी होने लग जाएगी। ठीक है, ग्रोइंग सिटीज़ में क्या होगा, ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लग जाएगा। एंड जो इनिशिएटिव्स हैं ग्राउंड वाटर के, बारिश वजह से ग्राउंड वाटर बढ़ता रहता है, वो ख़त्म हो जाएगा। एक टाइम पे हमारे लिए पानी भी नहीं रहेगा। तो जैसे आपको पता है कि पुराने ज़माने में वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे। ठीक है, रिज्यूशन ऑफ पॉन्ड्स, लाइक पॉन्ड्स के अंदर हम पानी भरते थे, पॉन्ड्स का जो पानी था उसको साफ करके पीते थे, टैंक्स के अंदर पानी भरते थे। कटिंग डाउन और वेस्टफुल कंजप्शन ऑफ वाटर। वेस्टफुल कंजप्शन मतलब क्या हो रहा है कि पानी को आप बेफालतू के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कट डाउन कर दिया करते थे, ख़त्म कर दिया करते थे। प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर, हम क्या करते थे कि पानी को रीयूज़ करना, उसको प्रोसेस करना कि कैसे पानी दोबारा हमारे लिए काम के लिए आ सके। फॉर सम स्ट्रेटजीज आर अटेम्प्टेड इन ओल्डन टाइम्स, बट आज के ज़माने में पानी को हम ख़त्म ही करने पर लग रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो इम्प्रॉपर यूज़ हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, जो कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता जा रहा है कल्टीवेशन के मेथड पर, क्योंकि पहले ज़माने में लोग अपने हैंड टूल्स से, मैन्योर से काम करते थे। उस टाइम के लोग क्या होते थे कि खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी रहा करता था। आज के ज़माने पे केमिकल फर्टिलाइजर्स इतने ज़्यादा यूज़ होने लग रहे हैं, और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स मतलब इंसेक्ट किलिंग वाले जो आपके आते हैं, वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इस वजह से हमारा कभी कभी खाना भी जो है, क्रॉप्स जो है ख़राब हो जाती हैं इनकी वजह से। तो अब हमारा आज के समय पे भी खाना हेल्दी, प्योर हेल्दी नहीं रहता। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस थे वो कंसिडर करते थे कि सॉइल जो है फर्टिलिटी रहे, बिकॉज धरती माता है, वो हमारी मदर अर्थ है। प्रैक्टिसेस लाइक द यूज़ ऑफ काउ डंग, मैन्योर के टाइम पे क्या होता था कि लोग
जो गाय का गोबर होता है उसको डाला करते थे नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पर, ठीक है। मल्चिंग, मल्टी क्रॉपिंग एंड सो ऑन, लोग मल्टी क्रॉपिंग करते थे कि जिससे कि सॉइल हमारी ख़राब भी ना हो। अगर उसको हमने छोड़ दिया तो उस पर क्या हो जाएगा कि सॉइल फर्टिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी एज अ टाइम ग्रोज, ठीक है। इनेबल्ड हॉस्लेटिक सॉइल मैनेजमेंट, वी मस्ट लर्न फ्रॉम दीज प्रैक्टिसेस एंड अप्लाई देम इन आवर करंट सिचुएशन। हमें पुराने की जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं रिसोर्सेज को प्रिवेंट करने के लिए हमें उन्हें आज के समय पे अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि हमारे भी सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे और हमारे भी जो सॉइल इरोजन है वो कम होता जाए, ट्रीज बचते रहें, हमारे रिसोर्सेज बचते रहें, ठीक है। एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम अपनी प्रीवियस कमिंग वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द केस ऑफ सीमेंट, ठीक है। आज की वीडियो में हम यही टॉपिक करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक, विच इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ कास्टलेस फ्रॉम पंजाब। एक स्टोरी है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन। वैसे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन जो एक्सप्लॉयटेशन है उसका मतलब एक नेगेटिव चीज़ दिखाना कि चीज़ ख़त्म हो गई है, बट अभी आपके इस चैप्टर के लिए हमने एक्सप्लॉयटेशन को एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करा है इन द बुक गिवन। नाउ हम एक स्टोरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पंजाब की स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड यहाँ पे हम चीज़ें समझेंगे, ठीक है। A crisis has unfolded in the fertile plains of पंजाब। पंजाब में बहुत सारी क्या होने लग गई, क्रिसाइज होने लग गई फर्टिलिटी पर, ठीक है। वेयर जो ग्राउंड वाटर है, रिसोर्स है, वो डिप्लीट होने लगा, ख़त्म होने लगा। और पंजाब में जो होने लगा ग्रीन रेवोल्यूशन लार्ज प्रपोर्शन पे होने लगा, क्योंकि पॉपुलेशन क्रिएट होती जा रही है, कंट्रीब्यूट होने लग रहा है इंडिया का, जो कि सेल्फ सफिशिएंट होता जा रहा है फूड पर, कि लोग बस अपने लिए फूड ढूंढना चाहते हैं, बाकी के लिए होना हो लेकिन अपने लिए, सेल्फ कंजप्शन। टुडे द सेम स्टेट फेसेस इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी। वही स्टेट आज का सस्टेनेबिलिटी के लिए इश्यूज फेस करता है। नेचर हैज़ बीन एक्सप्लॉटेड बियॉन्ड रीजनरेशन। नेचर आजकल एक्सट्रैक्ट करता है, रीजनरेट करता है किसी चीज़ को, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। हाउएवर दिस कंसर्न इज नॉट पर्टिकुलर टू पंजाब, इट अफेक्ट्स अदर मेन सिटी। पंजाब पे बात नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि पानी की कमियाँ या रिसोर्सेज को ख़त्म करने की वजह से स्कैरसिटी पर हैं। 1960 सेंचुरी में एक फार्मर था जो कि शिफ्ट हुआ था, वो वीट की हाई यील्ड करता था, वेराइटीज ऑफ वीट करता था, पैडी करता था। पैडी में एक टाइप का राइस सीड होता है, ठीक है। दीज रिक्वायर्ड मोर वाटर, और इन सभी सीड्स को क्या होता है, राइस को तो पैडी को तो वाटर ही चाहिए होता है, वीट को आप मॉडरेट वाटर दे सकते हैं, बट इनको एक तरीके से वाटर लगभग चाहिए था ठीक, गर्मी भी बढ़ रही थी, ठीक है। और ये इनको ट्रेडिशनल सीड से ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। वाई, बिकॉज चावल जो है पानी, सबसे ज़्यादा पानी इसको चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। तो फार्मर को क्या करना पड़ता था, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था ग्राउंड वाटर, जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके कल्टीवेशन के मेथड पर। इन एडिशन जो सप्लाई था पावर किसका, वाटर, ग्राउंड वाटर का जो पावर था वो ओवर पंपिंग होने लगा। जो सिचुएशन थी वो इंडिया में आज भी है कि पानी की स्कैरसिटी ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा होने लग रही है, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जैसे इंक्लूड क्या करती हैं, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये पानी को भी क्या कर रही है, ख़राब कर रही है ग्राउंड वाटर में। वाई, बिकॉज अब देखो पानी दे रहे हैं, इरिगेशन मेथड चल रहा है, इसी में लोग क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर मिला देते हैं, जिससे कि पानी के अंदर मिलकर पौधों के अंदर अच्छे से वो बैठ जाए। अब वो बैठती तो है, बट ये वाटर ग्राउंड में भी जाता है, वही वाटर मिलकर आपके ग्राउंड वाटर को ख़राब कर रहा है। जो कंबाइंड इफेक्ट है इन सभी फैक्टर्स का ग्राउंड वाटर लेवल को वो एक लार्ज पार्ट में ख़राब कर रहे हैं, जो कि इनएक्सेसिबल बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। उसकी अभी डेप्थ 30 मीटर्स है, लेकिन जो केमिकल और पेस्टिसाइड्स डिजॉल्व हो रहे हैं ग्राउंड वाटर के अंदर वो हेल्थ हैजार्ड्स को क्रिएट कर रहे हैं, और ये आज के समय में पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। देखो ऐसे क्या होता है, पैडी सीड्स को उगाया जाता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कीचड़ कीचड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही ग्राउंड वाटर का पाइप लेके जाते हैं, इरीगेशन ज़्यादा होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये वाटर प्योर होता है, ठीक है। नाउ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया पंजाब, आज के समय में भी जो पंजाब का 80% है वहाँ पे क्लासीफाई क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इन अदर वर्ड्स वाटर जो है ग्रेट लेवल पर ग्राउंड वाटर लिया जा रहा है, ठीक है। उस रिस्टोरेशन और रीजनरेशन है वो तो कमी हो रहा है, लेकिन पानी ज़्यादा लिया जा रहा है, उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर को रिस्टोरेशन ज़्यादा चाहिए, बिकॉज वो तो ख़त्म होता जा रहा है। सो वी कैन सी दैट फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर करते हैं कुछ शॉर्ट टर्म्स को, जो कि आज के समय में भी क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, जो कि हमारे लिए एफर्ट और टाइम उसके लिए चाहिए हील करने के लिए। हील मतलब एक तरीके से ये नहीं कि चोट लग गई है, हील एक तरीके से क्या होगा कि उसको दोबारा से एक सही
टाइम पे, मतलब उसको एक तरीके से रिस्टोर होने के लिए टाइम लगेगा, हमारे लिए उसको एफर्ट चाहिए। यहाँ पे एक हमें मैप गिवन है, ठीक है। यहाँ पे वाटर लेवल पंजाब और कुछ स्टेट्स का लाइक चंडीगढ़, वहाँ पे वाटर लेवल दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको जो रेड वाला ज़्यादा रेड दिखा रखा है, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन दिखा रखा है। ये जो डार्क पर्पल होगा 0.2, सॉरी 0 से -2 डेप्थ है वाटर का, लाइक इन दिस पार्ट, ठीक है। जो लाइट होगा पर्पल उसमें इतना है, इतना, ठीक है। जो लाइट रेड है उसका 10 -20 लगभग इतना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो डेप्थ है वाटर, क्योंकि आज आपको पता है कि जितना वाटर डेप्थ में जाता रहेगा वो हमारे लिए उतना ही अनएक्सेसिबल बनता जाएगा, उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एक टाइम पे हमारे लिए वाटर भी अनएक्सेसिबल हो जाएगा, वाटर की कमी हमारे देश में पड़ने लग जाएगी और सारी जगह पूरी दुनिया में पड़ने लग जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग दिस, एंड मैं आपकी आज वीडियो लाने वाली मैथ्स की चैप्टर 1 बिकॉज गणित प्रकाश की बुक आपकी PDF अवेलेबल है। ओके, मैं आज उसकी मैथ्स की बुक लेकर आऊँगी आपके लिए, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो ऑल्सो टिल 5 PM। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।